कर्मचारियों को जो आपको पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। आप हमारी सुध लेने के लिए यहाँ पर हमारी तकलीफ को, परेशानी को समझने के लिए दूर दूर तक पहुँचाने के लिए आ जाते हो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो सत्ता पे बैठे हैं, जो सत्ताधारी हैं, जिनको ये चीज़ें करनी चाहिए, हमारी मदद करनी चाहिए, आम जनता की आवाज़ को जिनको सुनना चाहिए, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनको वो शहीदों की लाशें भी नहीं दिख रही हैं जो रोज़ आ रही हैं। कंडोलेंस करने जाते हैं, कंडोलेंस करते हैं, 2-4 लाख उनके हाथ में देते हैं। उनसे चाहे वो उनके बच्चे पूरी ज़िंदगी खाना खाएंगे, चाहे अच्छी तालीम हासिल करेंगे, फिर बाहर निकलते हैं वहाँ से कंडोलेंस करके कहते हैं सब कुछ ठीक है। फिर कंडोलेंस किन चीज़ों की करते हो, कंडेमिनेशन किन चीज़ों की करते हो? तो हम एक ही बात पूछना चाहते हैं एलजी साहब से कि आपने शपथ ली होगी। हमने कोई शपथ नहीं ली जब हमने कश्मीर में सर्विस ली कि चाहे टारगेट किलिंग भी होगी हम वहाँ ड्यूटी देंगे, लेकिन आपने एक शपथ ज़रूर ली थी जब आप जिस ओहदे पे हो, जिस पद पे आज बैठे हो। जब आप उस पद पे बैठे होंगे आपने एक शपथ ली किसी न किसी ग्रंथ को हाजिर नाजिर जान के कि जम्मू कश्मीर की अवाम की जान की हिफाजत मैं करूँगा। आज आपकी शपथ कहाँ गई? आज इतने बेगुनाह वहाँ मारे जा रहे हैं। मैं कहती हूँ कि जो मार रहे हैं उनको मैं किसी धर्म विशेष के साथ उनको नहीं जोड़ूंगी, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई मजहब नहीं होता जो इस तरह से बेगुनाहों को मार रहे हैं। लेकिन जो लोग मरवाने का काम करें इनका मजहब तो हमें पता है ना। तो जिस मजहब से ये है उस मजहब से हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी भी थे, जिन्होंने जब उनको पता था मुझे सतयुग से द्वापर युग में सीधे महाभारत का युद्ध लड़ना है कृष्ण का रूप लेके, तो उन्होंने अपनी बीवी और बच्चों का त्याग कर दिया था। किसके लिए? जनता के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए उन्होंने अपने परिवार का, अपनी फैमिली का निशावर कर दी थी। तो हम देखो रामचंद्र जी की बातें करते हैं, कपड़े पहन लेते हैं, लिबास बदल लेते हैं, बातों में हिंदू तब झलकाया जाता है, राम राष्ट्र की बात की जाती है। ये राम राष्ट्र है, यहाँ पर बेगुनाहों को मारा जा रहा है और आपको सुनने की बजाय, उनका दर्द सुनने की बजाय, उनकी समस्या का हल करने की बजाय, इन छोटे छोटे बच्चों को, मुझे कौन सी जरूरत पड़ी थी इन बच्चों को यहाँ प्रोटेस्ट में अपने साथ लाने की? ये बच्चे 5 महीने से स्कूल नहीं गए। अगर 5 महीने से हम यहाँ बैठे तो ये बच्चे भी हमारे साथ बैठे हैं और सैलरी 5 महीने से बंद की हुई है। आप बताइए कैसे सैलरी के बिना? एक तो हमें उस साइड बंदूक से मारा जा रहा है, दूसरी साइड आप हमें सैलरी बंद करके बायोमेट्रिक जैसे स्ट्रिक्ट ऑर्डर हम पे इम्पोज कर रहे हो। बायोमेट्रिक आज का ऑर्डर नहीं है, ये 3 साल पहले भी बायोमेट्रिक, बहुत सारी ऐसी डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर बायोमेट्रिक हमारे एम्प्लॉयज़ देते हैं। ठीक है, बायोमेट्रिक हम नहीं कहते, इससे डिसिप्लिन क्रिएट होता है, पंचुअलिटी बनती है, लेकिन आप बताइए इस समय आपको बायोमेट्रिक से ज़रूरी क्या है? इन एम्प्लॉयज़ की हिफाजत करना, इनकी जान माल की हिफाजत करना, वो आप कर नहीं पा रहे हो। अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे स्ट्रिक्ट ऑर्डर मत निकालिए, सैलरी रिलीज़ कीजिए और जो आप करना चाहते हो उन चीज़ों के साथ तो करिए। और आज हमें बराबर जो है 170 दिन जो है यहाँ पर हो गए धरना प्रदर्शन में बैठे हुए। और आप जानते हो कि 1 जून से हमारा धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, उसके बाद जो है तब जो है मौसम बहार था, उसके बाद मौसम गर्मा 46-47 डिग्री के टेम्परेचर पर यहाँ पर इन मुलाजमीन अपने बच्चों के साथ, माता पिता के साथ उस टेम्परेचर को झेला। उसके बाद मौसम पतझड़ और आज जो है मौसम सरमा चल रहा है। और इन हालातों में आपने देखा कि कल भी जो है कश्मीर से एक जो है जर्नलिस्ट के नाम एक थ्रेट लेटर जो है वो जारी किया गया। आप खुद देखिएगा, सरकार जानती है कि क्या हालात हैं, लेकिन इन हालातों में जब वहाँ पर जो है ऑफिस के अंदर, किसी बैंक के अंदर, किसी स्कूल के अंदर जो है टारगेट किलिंग जो है वो हो रही है, वो भी नाम पूछ के, धर्म पूछ के। और इन हालातों में सरकार जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस का ऑर्डर निकालती है। आप खुद सोचिएगा, पहले बायोमेट्रिक इंपॉर्टेंट है या किसी की ज़िंदगी को बचाना, किसी के जीवन को बचाना? इसीलिए हम सरकार से बार बार ये निवेदन कर रहे हैं कि मेहरबानी करके हमारी ज़िंदगी को बचाया जाए, हमारी बच्चों की ज़िंदगी को बचाया जाए। और जो एलजी साहब ने हमारे साथ वादा किया था कि टाइम बाउंड पीरियड में आपकी ट्रांसफर पॉलिसी को लागू किया जाएगा, तो मेहरबानी करके एलजी साहब ने 2022 में वादा किया है कि ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जाएगी। तो मेहरबानी कर, फिर याद दिलाना चाहते हैं आपके माध्यम से, मेहरबानी करके 2022 में ही उस ट्रांसफर पॉलिसी को लागू कीजिएगा, क्योंकि 1 महीने के बाद 2023 आ रहा है, नया साल आ रहा है। और जिन भी मुलाजमीन की सैलरीज 4-5 महीने से सैलरीज बंद है, तो मेहरबानी करके वो बहाल कीजिएगा। इन हालातों में हम जो है वहाँ पर अपनी सेवाएँ नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए सरकार से फिर एक बार निवेदन करते हैं कि हालातों को समझेगा कि इन लोगों की ज़िंदगी पहले ज़रूरी है, उसके बाद जो है बायोमेट्रिक ज़रूरी है। धन्यवाद।